नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरवल। इसमें क्या है, हम यहाँ दो तरह के इंटरवल पढ़ रहे हैं, एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं, सपोज ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं जिसमें ए छोटा है बी से, तो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होता है कि इसके अंदर वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जो ए के बराबर हैं या ए से बड़े हैं और बी के बराबर हैं या बी से छोटे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ए पॉइंट भी जाएगा, बी पॉइंट भी जाएगा और ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स भी इस इंटरवल के अंदर जाएंगे और इस इंटरवल को बोलते हैं क्लोज इंटरवल और इसमें इसको क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन इंटरवल। इसमें क्या है, वो सारे रियल नंबर्स जाते हैं जो ए और बी के बीच में हैं, लेकिन ना इसमें ए जाता और ना ही इसमें बी जाता, और इस इंटरवल को हम ओपन ब्रैकेट से शो करते हैं। क्लोज इंटरवल ए बी बी और ओपन इंटरवल ए बी बी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स, क्योंकि इनके अंदर दोनों के ही अंदर ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स जा रहे हैं और किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। इसीलिए क्लोज इंटरवल ए बी एंड ओपन इंटरवल ए बी बोथ आर इनफाइनाइट सेट्स। इसके बाद ये एक रिमार्क है कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, ये तो हमने अभी यहाँ देखा ही है, बट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी एन इंटरवल। जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट सेट तो होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स का सेट एक इंटरवल नहीं होता। इसके बाद अगली डेफिनेशन है सबसेट क्या होता है। सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो हम कब कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। कब कहेंगे, अगर ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करता हो तो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट अगर बी में जाता है तो हम कहते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या इसको हम ऐसे भी पढ़ देते हैं कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ए में सपोज 3 एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5, और बी में सपोज 5 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं कि ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा है, सो देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारे पास बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव सेट, किसी सेट को बाउंडेड अबव सेट कब कहा जाएगा, अगर उस सेट का हर एलिमेंट किसी फिक्स नंबर से छोटा हो। देखो यहाँ क्या लिखा है, लेट एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, देन एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव if there exists a real number k1 such that x is less than equal to k1 for all x belongs to s। मतलब कि s सेट का हर एलिमेंट, फॉर ऑल मीन्स s सेट का हर एलिमेंट किसी फिक्स नंबर k1 से छोटा हो तो हम कहेंगे कि s इज ए बाउंडेड अबव सेट। और यहाँ पर k1 को क्या कहा जाएगा, k1 इज हेयर कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सेट s। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इसी के ऊपर आगे सारा चैप्टर बेस्ड है। सो किसी भी सेट को बाउंडेड अबव सेट कब कहा जाता है, अगर उस सेट का हर एलिमेंट किसी फिक्स नंबर से छोटा हो, और उस फिक्स नंबर को क्या कहा जाता है, अपर बाउंड ऑफ द सेट S। इसके बाद ये रिमार्क है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सेट है, S के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो S का हर एलिमेंट किससे लेस देन इक्वल टू है, S का हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है 5 से भी, S का हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है 6 से भी, S का हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है 7 से भी। तो इस तरह से 5 और उससे बड़ा हर नंबर S सेट के लिए किसका काम कर रहा है, अपर बाउंड का काम कर रहा है। तो S सेट के लिए कितने अपर बाउंड्स हो गए, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, अगली डेफिनेशन है अनबाउंडेड अबव सेट, मतलब कि जो बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक, इसके बाद इसमें ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा सेट बाउंडेड अबव है और कौन सा सेट बाउंडेड अबव नहीं है।